हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। तो अपने वीडियोज़ में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन पर थोड़ा सा गौर डाल लेते हैं अपन। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ कितनी जाती है, या ओबीसी के लिए कितनी जाएगी सर, ओबीसी में गर्ल्स के लिए कितनी कट ऑफ जाती है एमटीएस एग्जाम में। ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। मैं ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं वैसे तो, लेकिन मेरे जो एग्जाम निकले हैं वो हमेशा जनरल से निकले हैं। क्योंकि अभी भी आप देखोगे मेरा जो लैपटॉप खुला हुआ है, इसमें टेक्स्ट बुक खुला हुआ है और इसमें जो कैटेगरी सेलेक्ट करी हुई है वो जनरल है। मैं हमेशा खुद को जनरल ही मान के चलता हूं, क्योंकि ओबीसी और जनरल में कोई डिफरेंस नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, जो एसटी एससी वाले जो बंदे हैं या फीमेल्स है जो अपने को समझ रही है कि सर मेरे को कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, थोड़े कम लाने पड़ेंगे, वो क्या है, मन को खुशी मिल जाती है ऐसा सोच के कि कम नंबर लाने पड़ेंगे। एसटीएससी वाले भी ऐसे सोच के खुश हो जाते हैं कि अपनी तो कट ऑफ कम जाती है, 20 25 30 नंबर कम जाती है, तो खुश हो लो। लेकिन ये चीज़ आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। आपको क्या करना है, आपको आज से ही जो टेक्स्ट बुक है अपना, उस पर जनरल सेलेक्ट कर लेना है। मेहनत जनरल के हिसाब से ही करो। मेहनत जनरल के हिसाब से होगी तो सिलेक्शन जल्दी होगा। खुद की कैटेगरी की कट ऑफ पार करने की कोशिश करोगे तो खुद की कैटेगरी में ही रह जाओगे, हो सके उस कैटेगरी से बाहर भी निकल जाओ। ओबीसी वाले बंदों को तो मैं स्पेशली सजेशन देता हूँ, प्लीज़ डोंट अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन ओबीसी कैटेगरी, बिकॉज ओबीसी कैटेगरी में आपको बेनिफिट है ही नहीं, आपका बल्कि नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, उनको जनरल से ठीक ठाक बेनिफिट मिल जाता है, हालांकि उसका भी कट ऑफ एंड टाइम में ज़्यादा चला जाता है। लेकिन ओबीसी वालों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप खुद को जनरल मान के ही चलो। कट ऑफ बहुत हाई फाई जा रही है कुछ केसेस में, जैसे राजस्थान के एग्जाम्स में तो ओबीसी की कट ऑफ जा रही है भाई साहब जनरल से भी ऊपर। क्यों मान रहे हो? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एसटी एससी वाली कैटेगरी को जो बंदे बिलोंग कर रहे हैं, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जनरल के हिसाब से ही मेहनत करनी है। अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दीजिए कि मैं एसटी एससी कैटेगरी में आ रहा हूँ या फिर तो मेरे को कम मार्क्स लाने हैं। भैया कभी कभी नहीं भी होता है सिलेक्शन। आप एसटी एससी के हिसाब से मेहनत करोगे तो हो सकता है कभी कभी सिलेक्शन नहीं हो, 1 साल 2 साल आपको ज़्यादा लग जाए। अगर आप जनरल की कैटेगरी से मेहनत कर रहे हो, आप जनरल की कट ऑफ पार कर रहे हो, तो आपका श्योर है जॉब लगना। एसटीएससी कैटेगरी वालों के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ एसटीएससी की कट ऑफ पार कर रहे हो तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप रह जाओ। क्यों मान रहे हो आप अपने आप को एसटीएससी कैटेगरी में? मत मानो। मेरा तो यही सजेशन है, एडवाइस है आपके लिए कि खुद को जनरल के हिसाब से मानना चालू कर दो और जनरल की कट ऑफ पार करना ये उद्देश्य रखो कि जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाना है मुझे। तो कभी कभी जनरल वाले लोग बेचारे जनरल की कट ऑफ पार करके भी जॉब नहीं लग पाते हैं, उनके लिए बहुत भारी है मामला। लेकिन फिर भी ओबीसी वालों का भी लगभग सेम सेम है। लेकिन जो कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं वो भी अपने आप को जनरल मान के ही चले, तभी बेनिफिट है। अदरवाइज आपका ये चीज़ बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। आप कट ऑफ कम हमेशा कम ही मार्क्स स्कोर करने की सोचो। अगर आपका लक्ष्य बड़ा नहीं है तो आप वहाँ तक सोच ही नहीं पाओगे और वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। लक्ष्य बड़ा रखोगे तभी पहुँच पाओगे, और पूरा फोकस जनरल की कट ऑफ के पार ही रखो। उससे पहले फोकस रखो ही मत कहीं पे कि इतने नंबर लाने। कट ऑफ कभी भी सोच के मतलब मैक्सिमम, ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम। जितना मैक्सिमम स्कोर करना चाहोगे, जितना मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग उतने ही नंबर आएंगे। एक बार आपका हिट कर जाता है जो टारगेट, एक बार 120 नंबर आने लगे तो फिर रेगुलर, जैसे 4 में से 3 टेस्ट में 120 प्लस आ गए, 120 आपका फिक्स हो गया। 120 से नीचे नहीं जाओगे फिर आप, बल्कि ओरिजिनल जो टेस्ट होगा, जो पेपर होगा, उसमें तो ज़्यादा ही आ जाएंगे। एक बार आपने सोच लिया मैं जनरल वाला हूँ, मेरे को मान लो 150 प्लस लाना है, 150 प्लस लाना है, तो ओबीसी बात है मैं उसके अकॉर्डिंग मेहनत करूँगा। एक बार मेरा 150 प्लस स्कोर हिट करने लग गया, मैं उस मुकाम पे अपने को लेके आ गया, मेहनत के दम पे आएगा। फिर उसके बाद मेरा 130 120 कभी नहीं आएगा। फिर भले मेरी 1-2 महीने का गैप लग जाए, लेकिन मेरे कभी भी 110 नंबर नहीं आएंगे जब मेरे 150 आने लग गए तो। क्योंकि मेहनत एक लेवल पर जब आ जाती है ना, फिर उसके नीचे जाने में उतना ही जोर आता है जितना ऊपर जाने में आता है। तो आपको क्या करना है, अपनी कट ऑफ उस हिसाब से सेट करनी है, अपने गोल्स उस हिसाब से सेट करना है और मेहनत उस हिसाब से करनी है। मेहनत कम मत करो, ज़्यादा करो, ठीक है। अल्टीमेट चीज़ें करनी ही पड़ेगी, स्किप करोगे तब भी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। आपको कुछ भी मानो, आपको चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तो बेटर है कि राजी बर्जी कर लो, वरना फिर तो एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर तब तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से तो आज के लिए इतनी बातें काफ़ी है। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है जो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और टेलीग्राम चैनल पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आती रहती है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, एक बात और बताने वाला हूँ, टेलीग्राम पर सारी चीज़ें आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगी, जितने भी है प्लेलिस्ट वगैरह भी और नोट्स वगैरह भी, सारी चीज़ें आपको जो पिंड मैसेज है वहाँ पे उसमें मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।